This is theorem number 1. The objective says this: if two lines intersect, the vertically opposite angles so formed are congruent. That means if two lines are intersecting each other, intersect का मतलब क्या होता है, बीच में से कट करने का, ठीक है। तो वो अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करिए और वो तो उनके दरमियान जो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं कि अगर ये यहाँ पे ए और पी के दरमियान जो एंगल बन रहा है उसका वर्टिकली ऑपोजिट होगा जो ये बी और क्यू के दरमियान बन रहा है, ठीक है। और ये ऊपर वाला जो पी ओ बी के दरमियान जो एंगल बन रहा है, ये वाला क्या रीड ऐसे ही करते हैं, पी ओ बी, तो वो ये वाला एंगल कहलाएगा ऊपर वाला। तो जो पी ओ बी के दरमियान बन रहा है उसका वर्टिकली ऑपोजिट होगा ए ओ क्यू, ठीक है। तो आपने ये प्रूव करना है कि ये जो लाइंस जो इंटरसेक्ट करी हैं इनके दरमियान जो एंगल हैं वो वर्टिकली ऑपोजिट हैं, तो वो बराबर हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं, ओके। तो यहाँ पे थ्योरम प्रपोज किया गया है। सबसे पहले है गिवन टू लाइंस ए बी एंड पी क्यू इंटरसेक्ट एट ओ। ऑब्वियसली वी नो दैट कि दो लाइंस ए बी और पी क्यू एक दूसरे को ओ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो येस, ये दो लाइंस एक दूसरे को ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। आप ये यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं, ये ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है। टू प्रूव नंबर 1 एंगल पी ओ बी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ए ओ क्यू। आपने प्रूव क्या करना है, पी ओ बी यानी पी ओ बी कॉन्ग्रुएंट है एंगल ओ ए ओ क्यू के, ठीक है। और दूसरा प्रूफ करना है कि दैट एंगल ओ ए ओ पी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू बी ओ क्यू। एंगल ए ओ पी कॉन्ग्रुएंट है बी ओ क्यू के। मतलब आपने पहले ये ऊपर वाला ऐसे वी उसको प्रूफ करना है, फिर नीचे वाले हिस्से को प्रूफ करना है, उसके बाद ये साइड्स को बारी बारी प्रूफ करना है, ठीक है। इसके लिए स्टेटमेंट्स में क्या है, नंबर 1 इज़ मेजर ऑफ एंगल ऑफ पी ओ बी प्लस मेजर ऑफ एंगल ऑफ ए ओ पी इज़ इक्वल्स टू 180 डिग्री। इन्होंने बोल दिया है कि भाई ये आपका जो पी ओ बी है इसका 180 डिग्री है, क्योंकि अगर इसे गौर से देखो तो ये इतना हिस्सा आपका जाता है 90 के लिए, ठीक है। तो इसको आगे और बढ़ाओ तो 180 हो जाएगा। तो उन्होंने बोला है कि अगर ये वाला हिस्सा 90 का और ये वाला हिस्सा प्लस करो, ये दोनों 90 के जब आप प्लस करो तो ये आपको 180 का मिलता है। दैट मीन्स कि दोनों का एडिशन 180 देता है। तो इसमें उसने बोला है नॉन कॉमन आर्म्स ए ओ बी ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स आर कोलीनियर। कोलीनियर क्या चीज़ होती है, कोलीनियर मीन्स कोलीनियर वो पॉइंट होता है जो एक लाइन पे 3 पॉइंट्स हों। जैसे यहाँ पे इन्होंने बोला है कि ओ ए जो है ये जिस लाइन से मिलके बन रहा है, यहाँ पे 1 पॉइंट 2 पॉइंट और 3 पॉइंट है। ये ओ ए और ओ बी ये नॉन कोलीनियर हैं। कोलीनियर वो होते हैं जिसमें 3 पॉइंट्स मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 1 और ये 2 पॉइंट्स हैं। तो वो कह रहे हैं ओ ए और ओ बी नॉन कोलीनियर पॉइंट है और ये दोनों एक दूसरे के एडजेसेंट हैं। एडजेसेंट मीन्स दैट बराबर बराबर आते हैं। अगर आप ओ ए को देखें और ओ बी को देखें तो अगर इनको इस तरीके से बी ओ क्यू कर दिया जाए और ए ओ पी कर दिया जाए तो ये एक दूसरे के एडजेसेंट आ रहे हैं, बराबर बराबर आ रहे हैं। यहाँ पे बनने वाले एंगल्स एक दूसरे के बराबर बराबर आ रहे हैं, ठीक है। ऊपर नीचे हैं या बराबर बराबर हैं, साथ नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए उन्होंने कहा है दैट द नॉन कॉमन आर्म्स जो हैं वो ए बी ओ ए और ओ बी जो हैं वो नॉन कोलीनियर हैं। ये सप्लीमेंट पोस्टुलेट है। दूसरा पॉइंट ये बताया कि एंगल ए ओ पी बराबर है एंगल ए ओ क्यू के, और वो भी बराबर है 180 डिग्री के। और उसके आगे भी बोला है कि वो नॉन कॉमन आर्म्स हैं ओ पी और ओ क्यू। इसमें भी यही बताया गया है कि ए ओ पी पहले पी ओ बी ऊपर वाले हिस्से को कंसिडर कर रहे थे, तभी बी को अलग ले रहे थे और ए को अलग ले रहे थे, क्योंकि ऊपर वाला हिस्सा अलग था और नीचे वाला हिस्सा अलग था। अब ए ओ पी लिया है, साइड्स ली हैं, और ए ओ क्यू लिया है, ठीक है। ये वाली साइड और ये वाली साइड ली है और बोला है कि ये भी 180 डिग्री है। होगा ये कि बारी बारी पहले ऊपर वाली साइड ली है, अब यहाँ वाली 2 साइड्स ली हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ वाली साइड्स लेंगे और बारी बारी करके इसको 4 हिस्सों में प्रूफ करेंगे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे उन्होंने ऊपर वाली टर्म के लिए वही वाला इस्तेमाल किया जो ऊपर वाली टर्म के लिए, कि आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट। उसके बाद नीचे यहाँ पे बोला है दैट एंगल पी ओ बी बराबर है एंगल ए ओ पी के, क्योंकि एंगल ऊपर वाले पहले इसको लिखा है इज इक्वल्स का साइन लगा के इसको लिखा और बोला है कि ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। ऑब्वियसली बराबर हैं,
जब वो 180 के बराबर है और ये भी 180 के बराबर है तो दोनों की साइड सेम है, इक्वेशन को इक्वेट कर दें मैथ्स की जो करते हैं जिस तरीके से, तो दोनों बराबर आ गई। ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी होती है जिसमें इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप दो इक्वेशंस को उनकी राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड एक साइड सेम होने पे आप उन्हें इक्वेट कर दें। उसके बाद बोलते हैं दैट मेजर ऑफ एंगल ऑफ पी ओ बी, क्योंकि बराबर हो जाता है ए ओ क्यू के। अब यहाँ से बारी बारी इन्हें उठा रहे हैं, कह रहे हैं जब ये दोनों पूरे पूरे बराबर हैं एक दूसरे के, तो ये पहली वाली टर्म और इसकी वाली टर्म लेके यहाँ पे बोला है कि फिर देयरफॉर ये दोनों भी बराबर होंगे, ठीक है। आउच, ये दोनों भी बराबर होंगे, ठीक है। इसके लिए फिर उसने बोला है कि कैंसिलिंग ए ओ पी फ्रॉम बोथ साइड्स। ए ओ पी यहाँ पे भी था, ए ओ पी यहाँ पर भी था, ठीक है। तो इन्होंने ये बोथ साइड्स को कैंसिल कर दिया, कैंसिल किया तो बचा क्या, पी ओ बी और ए ओ क्यू। आपने ये मैथ्स में तो किया है ना, जब ये एक चीज़ इस वाली साइड पे आया और इस वाली साइड पे भी आया तो दोनों कैंसिलेशन हो जाती हैं, यहाँ पर यही चीज़ हुई है। और उसके बाद इन्होंने प्रूफ कर लिया कि ये पी ओ बी और ए ओ क्यू दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, या फिर आप कह लें कि एंगल ऑफ पी ओ बी कॉन्ग्रुएंट है एंगल ऑफ ए ओ क्यू के। तो उसके बाद ये बोला गया है कि अगर इफ़ टू एंगल्स आर इक्वल टू मेजर दे आर कॉन्ग्रुएंट। अब वो बोल रहे हैं कि जैसे हमने ऊपर यहाँ पे मेजर कर लिया है कि दोनों 180 ये बराबर हैं, तो अगर दो एंगल्स मेजर करने में एक दूसरे के बराबर हैं तो वो कॉन्ग्रुएंट हैं, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है अप्रॉक्सीमेटली पूरे पूरे बराबर हैं। सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट एंगल ए ओ पी बराबर हो जाता है बी ओ क्यू के। एंगल ए ओ पी बराबर हो जाता है बी ओ क्यू के, ऑब्वियसली वी दैट प्रूव दैट बाय द अबव प्रोसेस। आपका यही काम था कि आपने ए ओ पी को बराबर दिखाना है बी ओ क्यू के, और ऊपर वाले प्रोसेस के थ्रू आपने ये बराबर दिखा दिया। फाइन, दिस कंक्लूड्स थ्योरम 1।